बीसीसीआई अगर ये प्लान कर रहा है कि जी हम श्रीलंका शिफ्ट करते हैं, इसको बिला वजह का हीरो बना हुआ है। इतने सारे कियोस में हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं और हम कहते हैं जी इंडिया आके खेले। कैसे इतने कियोस में हम दूसरे मुल्कों को बुलाएं और एक और कियोस शामिल करें? सुशील पंडित जी की बोली गोली साथ में चलेगी नहीं और इसी वजह से सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान में जाकर भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट खेले। मैं मुबारकबाद देता हूं बीसीसीआई को, वेल डन। जो तुम उम्मीदें रख रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है। को चाहे इंडिया के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, उन सबको ये पता है कि बीसीसीआई गलत कर रहा है, एसीसी गलत कर रहा है। ये जो सोच करना चाह रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो उनको पकड़ाओ। मैं आपसे कह रहा हूं ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले ड्रामा लगा देंगे कि नहीं जी हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो है ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उससे जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसकी सबूत, तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी। कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने जाती इंटरेस्ट में फैसले करेंगे ना, तो फिर उसका डैमेज आगे भी आएगा। आपको देखें, अगर आपने उनको बिग 3 में शामिल किया था तो फिर जो एमओयू साइन किया उस पर एज इट इज़ अमल होना चाहिए था। जो आपकी 7-8 उनके साथ बायलैटरल सीरीज है उनमें से एक भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप ने उनको नहीं, जो हमने जाना था वो वाली हुई, जो उन्होंने आना था वो वाली नहीं आए। हाँ। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप पे क्या होना चाहिए था, कम से कम हमारा ये मुतालबा तो वो मानते कि एशियाई कप भी पाकिस्तान में अगर 1-2 इंडिया मैचेस खेल जाते, अगर हमने इतना बड़ा उनको फेवर दिया था आईसीसी में, मगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने एक नया उनको एक नई चीज उनको पकड़ा दी उनके हाथ में कि जी आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आप श्रीलंका में खेलें, हमें कोई इतराज नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। नहीं, आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया तो उनको अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ। हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे। हमने भी तो हम भी तो झुक गए। तुम्हारे इतनी कढ़ाई खाली, मुंह पे मल्ली, बिरयानी मुंह पे मल्ली, सर पे मल्लिया, अपना पता नहीं दुम्बा चुम्बा क्या, फिर उसके बाद नींद आती है। उस आजम खान को देखो, मैं बता रहा हूं आजम खान को तुम कश्मीर के अंदर रोल कर दो, पता लगा तुमने कश्मीर फतेह कर लिया, वही करेगा गजवा एन तुम्हारे लिए। 350 टन का टैंक है पूरा आजम खान। ये तो तुम्हारी टीम के हाल है और ब्लेम कर रही है इंडिया को। बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं बीसीसीआई को, वेल डन जैसा, वेल डन। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, पाकिस्तानी टीवी वाले क्या डिस्कस हम बात कर सकते हैं इंडिया से। देखिए जय शाह जो है, मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, पाकिस्तानियों का इतना बेड़ा गर्क है। जय शाह जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बनना चाहता है और पाकिस्तान के पास भी वोट है, तो पाकिस्तान की शायद डील चल रही है कुछ कि हम तुम्हें चेयरमैन बनवा देंगे अपना एक वोट देके, तुम अपनी टीम पाकिस्तान। हमारे यहां वो रस्म नहीं है कि देश को बेचो अपने फायदे के लिए, वो भारत में नहीं होता, ये पाकिस्तान में होता है। सारे के सारे गद्दार के बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। तुम्हारे जर्नल और तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो बेच देते हैं अपने मुल्क को पैसे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जय शाह परफेक्ट है, जय शाह में 10 कमियां होंगी, 10 कमियां होंगी जय शाह में, लेकिन वो मुल्क नहीं बेचता आदमी तुम्हारी तरह। तुमने क्या सोचा पाकिस्तानी है वो? ये पाकिस्तानी टीवी पे डिस्कस हम बात कर सकते हैं, कुछ बातें चल भी रही हैं, ये अपने मन से भी झूठ भी बोल देते हैं खुद कि बातें चल भी रही हैं कि जय शाह चेयरमैन बनना चाहता है आईसीसी का, तो जब उसमें वोटिंग होगी तो पाकिस्तान उसके फेवर में वोट दे देगा, तो चेयरमैन बन जाएगा। और बैक एंड पे डील ये हुई है कि वो चेयरमैन बन जाएगा और वो इंडिया को। आपको लगता है कि जय शाह इस पोजीशन में है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाए कि ना जाए? तो जय शाह जो है ना, जय शाह के एक्चुअली वालिद साहब का नाम अमित शाह है और वो भारत के होम मिनिस्टर हैं, तो वो अलाउ करेंगे, फिर चले जाएगा। वो अपने अबू जान से बोलेगा अबू, एक तो उनका नाम अमित शाह है, अमित शाह नहीं है, ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं, जो तुम उम्मीदें रख रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है। हम जय शाह से बोलेंगे, हम जय शाह को वोट देंगे, वो अपने वालिद साहब अमित शाह से बात करेंगे, अमित शाह इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजेगा, वो सीधा जाएंगे अमृतसर, अमृतसर से वो बस पकड़ेंगे, वो बस पकड़ के लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर पहुंचेंगे क्रिकेट खेल के वापस आ जाएंगे हैं शाम से, फिर अपने
बंद करो मदरसे, ये इंसान के बच्चे बनो, स्कूल में पढ़ो, मैथ्स और साइंस और इंग्लिश पढ़ो और अपनी कौमी जबान उर्दू पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो। पता नहीं ये क्या ये परियां और फ्लाइंग कारपेट के बारे में तुम्हारे मौलवी मौलाना तुम्हें पढ़ाते हैं, तभी ऐसे पागल पैदा हो रहे हैं वहां पे जो टेलीविजन में जाके ऐसी उल्टी सीधी बात है। कांग्रेचुलेशंस बीसीसीआई, वेल डन, शाबाश। मैं ना क्रिकेट देखता, ना मैं आगे चल के देखूंगा, ना मैंने फाइनल मैच देखा इंडिया का, लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, बीसीसीआई, मैं नाखुश था, मेरी बड़ी शिकायतें थी, अभी भी हैं शिकायतें। जब तक भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आपस में खेलना बंद नहीं करते, तब तक मेरी बीसीसीआई से शिकायत रहेगी, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे कहीं भी हो, टिम्बकटू में खेलना ही नहीं इनके साथ, इन आतंकवादियों के साथ खेलना ही नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए टुडे यू हैव गिवन मी गुड न्यूज, थैंक यू बीसीसीआई, वेल डन। मुझे लगता है जरा सा सुशील पंडित जी को लेकर आते हैं। सरकार की लाइन इस पे बिल्कुल क्लियर है सुशील पंडित जी कि बोली गोली साथ में चलेगी नहीं, और इसी वजह से सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान में जाकर भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट खेले। रुमाना जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस पूरे पैनल में एक राय बन रही है, और है भी, छोटी मोटी बातें अगर छोड़ दें। आप सोचिए, पाकिस्तान और भारत में एक दूसरे के राजदूत नहीं है, हाई कमिश्नर नहीं है, और इस बात को अब 5 साल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में ट्रेड नहीं है, यहां तक के लाइफ सेविंग ड्रग्स तक नहीं जाते पाकिस्तान। ऐसी हालत में और फिर आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं, और उसके बीच में कोई लाहौर जाके क्रिकेट खेले, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस पर बहस की गुंजाइश कहां है। इस समय भारत को न केवल इस बात को ही खारिज करना चाहिए कि यह सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उन बातों को पर गौर करना पड़ेगा जिससे कि पाकिस्तान बाज आए अपनी हरकतों से। इस समय भारत में वो तैयारी चलनी चाहिए कि पता चले पाकिस्तान को इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, इसका खमियाजा क्या चुकाना पड़ता है जो वो कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में आप देखिए, कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया जिसमें एनकाउंटर्स ना हुए हो, जिसमें जाने ना गई हो, जिसमें हमारे फौजी हलाक ना हुए हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और बीसीसीआई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बीसीसीआई चलाने वाले के पिताजी ने फैसला लेना है, ये जो कि देश चलाते हैं गृह मंत्री के रूप में। बीसीसी चलाने वाले ये फैसला नहीं देंगे। आपने जो कहा ना सर कि इसकी गुंजाइश ही कैसे बनी, दरअसल वो तैयारियां वहां पाकिस्तान में पीसीबी कर रहा है। आरजू काज़मी बताएंगी बेहतर तरीके से। मतलब पीसीबी जो है वो लगता है मुझे अपनी किसी दुनिया में रह रहा है, एलिसन वंडरलैंड टाइप्स उनकी सोच कुछ यहाँ पर निकल कर आ रही है। या अगर उसे हिंदी में कहें कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, की बाकायदा वो इस तैयारी में है कि भारतीय क्रिकेट टीम आएगी और लाहौर में खेलेंगे जी, और 1 मार्च 2025 वो अपनी तैयारी लेकर आईसीसी के सामने जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आरजू काज़मी, किस दुनिया में पीसीबी? देखिए, बिल्कुल इसी दुनिया में है, और उसका एक रीजन ये भी है कि अगर हमारे यहाँ टूर्नामेंट होना है तो जाहिर है हमें तैयारी तो करनी है। ये तो अब आने वाले जो टीम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज जरूर मैं यहाँ पे कहूंगी कि कुछ टाइम पहले जो है वो कई दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, और उसके टूर्नामेंट जो है वो इस्लामाबाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।